हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी में से किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप हमारे सेशन को अवश्य देखें, क्योंकि वोकैब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिफिसिट। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा डिफिसिट। ये नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। ओके, इसका मीनिंग है द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। यानी कि व्यय किए गए पैसे से कम पैसे की प्राप्ति, घाटा, कमी या फिर अभाव, उसे ही डिफिसिट कहते हैं। व्यय किए गए पैसे से कम पैसे की प्राप्ति, घाटा, कमी या अभाव। यानी कि हम लोगों ने जो पैसा का इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो पैसा हम लोगों ने स्पेंड किया, उस पैसे से कम पैसे की प्राप्ति, उसे ही डिफिसिट कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो इसे कह सकते हैं घाटा होना, कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसिलिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये है रिसिलिएंट। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इलनेस, ए शॉक, चेंज इटीसी। स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इलनेस, ए शॉक, चेंज इटीसी। यानी कि रोग, आघात, परिवर्तन आदि से संभलने में समर्थ या फिर प्रतिस्पंदी या लचीला, उसे ही रिसिलिएंट कहते हैं। ठीक है, रिजिलिएंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। नेक्स्ट वर्ड है टर्मोइल। ये नाउन की तरह यूज होगा। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन। इसका मीनिंग हो जाएगा ए स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन। यानी कि शोरगुल या खलबली या फिर अनिश्चितता की स्थिति। ठीक है, शोरगुल या खलबली या फिर अनिश्चितता की स्थिति। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंजिबल। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड है इंटेंजिबल। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और मीजर। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और मीजर, यानी कि जिसका वर्णन करना, जिसे समझना या फिर मापना कठिन हो। जिसका वर्णन करना, जिसे समझना या फिर मापना कठिन हो, उसे ही इंटेंजिबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाजरबेट। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाजरबेट। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम। टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम, यानी कि किसी चीज को जो है बिगाड़ देना। ठीक है, उसे ही एग्जाजरबेट कहते हैं। ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स मतलब किसी चीज को है और भी वर्स बना देना, और भी बिगाड़ देना। ठीक है, उसे ही एग्जाजरबेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओमेन। ये नाउन की तरह यूज होता है। ओके, ओमेन वर्ड जो है वो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। इसका मीनिंग हो जाएगा ए साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाली बात का संकेत, सुकून या फिर सकून या फिर सगुन, उसे ही ओमेन कहते हैं। यानी कि बात भविष्य में होने वाली बात का संकेत, उसे ही ओमेन कहते हैं। ए साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाली बात का संकेत, उसे ही ओमेन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ग्लूम। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ बीइंग सैड एंड विदाउट होप। ए फीलिंग ऑफ बीइंग सैड एंड विदाउट होप, यानी कि निराशापूर्ण या फिर उदासी, उसे ही ग्लूम कहते हैं। यानी कि निराशापूर्ण या फिर उदासी, उसे ही ग्लूम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिसेंटमेंट। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ एंगर, ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, यानी कि क्रोध की भावना होना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है जो आपको पसंद नहीं है। रिसेंटमेंट का मीनिंग हो जाएगा
क्रोध की भावना होना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है जो आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिक। वर्ड के लास्ट में आईसी लगा रहे तो जनरली एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, बट यह नाउन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा रिटोरिक का स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल। स्पीच और राइटिंग इंटेंडेड टू बी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि भाषण या लेखन का उद्देश्य प्रभावी होना और लोगों को प्रभावित करना। भाषण या लेखन का उद्देश्य प्रभावी होना या फिर लोगों को प्रभावित करना, उसे रिटोरिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा concerned with trying to make people's lives better and reduce suffering. Concerned with trying to make people's lives better and reduce suffering, यानी कि मनुष्यों के जीवन में सुधार लाने और उनके कष्ट के प्रयत्न से संबंधित मानवतावादी या फिर लोकोपकारी, उसे ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। मनुष्यों के जीवन में सुधार लाने और उनके कष्ट के प्रयत्न से संबंधित मानवतावादी या फिर लोकोपकारी, उसे ह्यूमैनिटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ओके, इसका मीनिंग देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी या समथिंग। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी या समथिंग, यानी कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाएं या फिर शत्रुता की भावनाएं, उसे हॉस्टिलिटी कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावना या फिर शत्रुता, उसे ही हॉस्टिलिटी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सभी के सभी हमारे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब्स के वर्ड थे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।